ओके। तो अभी तक हमने देखा था पावर बीआई में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा हमने क्या किया था, एक सिंपल सा छोटा डेटा सेट दिया था, देन राइट वी जस्ट लोडेड दैट, और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे विजुअलाइजेशन क्रिएट किए थे, राइट। तो पावर बीआई इज स्पेशली राइट बिल्ट फॉर विजुअल एनालिटिक्स, राइट। यहाँ पे यानी कि जो डेटा है उसमें से हमें इंटेलिजेंस शो करना है, इंटेलिजेंस निकालना है, राइट। तो फॉर दैट वी यूज एट पावर बी, एंड उसी तरीके से हमने वहाँ पे इसको यूज करके भी देखा था, इसको इम्प्लीमेंट भी किया था अपने डेटा के साथ कि हाउ इट इज जस्ट वर्किंग, राइट। नाउ नेक्स्ट राइट विल जस्ट मूव टुवर्ड एंड देन विल सी दैट व्हाट इज पावर बीआई, सॉरी पावर क्वेरी। एंड पावर क्वेरी को हम लोग बोल रहे थे, राइट, दैट इज समथिंग ईटीएल इंजन ऑफ पावर बीआई, राइट। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं यूज, एंड होता क्या है ये पावर क्वेरी, राइट। आई जस्ट ओपन दिस डेटा, दिस पावर बीआई, एंड विल मूव अहेड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया कि जब डेटा आपके पास आता है, जब भी हम किसी भी बीआई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा होता है, राइट। एंड डेटा जो होता है दैट इज नॉट इन सेप, राइट। सही शेप में नहीं होता, उसको हमें सही शेप में लाना होता है, राइट। तो शेप में लाने के लिए राइट हमें कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, एक इंजन, एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन उस पर परफॉर्म कर सके, राइट। एंड इन पावर बी आई वी हैव अ सच काइंड ऑफ राइट इंजन दैट इज पावर क्वेरी इंजन, राइट। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम तीनों एक टास्क परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टास्क इज राइट एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम different sources, that's called E, right, ET, T for transformation। एक्सट्रैक्शन जब हो गया तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जस्ट राइट क्रिएट रिपोर्ट्स राइट इन पावर बीआई एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एंड जब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है राइट डेटा का, देन वी लोड द सेम इन पावर व्यू, राइट, टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड जनरेट डिफरेंट डेटा सेट। तो पावर क्वेरी में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जाना होगा, let me just close this, okay। तो सबसे पहले पावर क्वेरी में जाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, जस्ट गो ऑन होम टैब, एंड देन हियर वी हैव ऑप्शन टू जस्ट गो टू ट्रांसफॉर्म, राइट। क्योंकि डेटा को कहीं ना कहीं हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या हो सकता है, क्लीन अप हो सकता है डेटा का, इनकंसिस्टेंसी है उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट, डुप्लीकेसी है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग राइट वी कैन जस्ट डू। कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेट कॉलम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट। ऑल दीज थिंग्स राइट वी कैन डू इन इट, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम आगे पावर क्वेरी सेक्शन में, देन विल गो टू होम, अंडर होम राइट हियर वी हैव सर्टेन सोर्सेस अवेलेबल, राइट। और सबसे पहला जो सोर्स यहाँ पे है एक्सेल है, राइट। सपोज मेरा जो डेटा सोर्स है दैट इज एक्सेल है, राइट। मुझे एक्सेल से डेटा को पिक करना है, देन आई कैन पिक, राइट। आई क्लिक ऑन दिस एक्सेल वर्कबुक, एंड यहाँ से हम डेटा को पिक कर लेते हैं, हियर वी हैव द ऑर्डर्स। आई जस्ट क्लिक ऑन ओपन, नाउ वी आर डन। जैसे ही इसको आप लोड करोगे, right, it will just give you certain, right, it will start navigation here, and यहाँ से हमें seat select करना है, so I'll select here the seat, so here we have seat, right, and I'll click OK, now we are done, right। तो इसको हमने यहाँ पे लोड कर लिया। अब इस पावर क्वेरी में क्या होता है, जब भी किसी भी डेटा सेट को आप लोड करते हो तो उसको एज ए क्वेरी कंसीडर करता है वो, एट दिस समथिंग हियर विद डेटा क्वेरी, राइट। अब ये जो क्वेरीज का देखोगे आप यहाँ पे, दिस समथिंग राइट वी हैव दीज क्वेरीज। सबसे पहले यहाँ पे डेटा सोर्स है, इस पे जाओगे यहाँ पे, देन ये बताएगा कि कहाँ से आपने डेटा को पिक किया है, राइट। सी दिस समथिंग विद फाइल। जब मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर करूंगा पीवीएक्स फाइल, तो आपके अपने लोकल एक्सेल लोकल सिस्टम है, राइट, उस पे इस फाइल का जो लोकेशन होगा उसको बस यहाँ पे चेंज करना है, राइट, जस्ट टू वर्क ऑन दिस, राइट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, ये यहीं पे देखोगे डिफरेंट यहाँ पे डेटा को जनरेट किया, सो यहाँ पे नेम, देन डेटा टाइप क्या है जो टेबल है यहाँ पे, देन आइटम का नेम क्या है जो सीट है, सीट वन है, एंड काइंड यहाँ पे सीट, एंड देन हिडन एट फॉल्स। यदि हिडन इसके अंदर रहता तो ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे हिडन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स, राइट। अब ये टेबल है, टेबुलर डेटा को ओपन करने के लिए जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा ये क्या करेगा, नेविगेट कर देगा, राइट। नेविगेशन वाला जो पार्ट है यहाँ पे आ रहा है, राइट, दिस इज समथिंग विद नेविगेशन। जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड देन हियर विद नेविगेशन, ये टेबल ओपन कर दिया इसने, दिया हियर विद सीट, लेट्स क्लिक ओके, नाउ इट विल राइट नेविगेट दिस।
ठीक है। अब इसको मुझे डिलीट करना, इसकी जरूरत नहीं है, तो डिलीट दिस। ठीक है। अब जब इसको नेविगेट करेंगे तो ये क्या करेगा, टेबलर फॉर्म में यहाँ पे हमें ओपन करके दे देगा, राइट। जब टेबलर फॉर्म में ओपन करेगा, राइट, देन इस वाले लेवल पे देखो, नेविगेशन वाले लेवल पे यहाँ पे ये था हेडर, यहाँ पे रो आई डी एंड रिजर्व। बट जैसे ही इसको हमने हेडर बोला कि ठीक है फर्स्ट रो एज हेडर कंसीडर कर लो, नाउ जस्ट पिक दिस वन, एंड इसमें जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप ने सेट कर दिया, राइट। तो हियर वी हैव 1 2 3, देन इसमें जिस टाइप का डेटा इसमें अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है, राइट। अकॉर्डिंग दिस इज वर्किंग फाइन हियर, राइट। इसमें हर एक कॉलम का प्रोफाइल भी बता रहा है कि वैलिड डेटा कितने हैं, राइट, एम्प्टी कितने हैं। तो ऑल राइट इंफॉर्मेशन इट इज जस्ट टेलिंग यू, हर एक के केस में, एवरीवेयर, राइट, यू विल सी हियर, हर एक के केस में इट इज जस्ट राइट टेलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया चेंज टाइप। चेंज टाइप पे आप देखोगे, राइट, देन हियर वी आर सीइंग राइट दीज इंफॉर्मेशन, हर एक केस में वी आर जस्ट सीइंग दिस, राइट। क्वांटिटी है, सेल्स है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, राइट। तो ये सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऑल इंफॉर्मेशन हियर वी आर सीइंग। ठीक है, दिख रहा है सारा। देन राइट विल जस्ट मूव अहेड। तो इसका सबसे पहले हम जो सीट वन आ रहा है इसका हम नेम चेंज कर देते हैं, हमने इसको लिखा है यहाँ पे ऑर्डर्स, राइट, एंड देन वी आर डन। अब मुझे यहाँ पे जब यहाँ पे पावर क्वेरी में आप आ गए हो, राइट, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसका जो लुक एंड फील है एक्सेल वाला ही है, राइट। यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, देन यहाँ पे रिबन है, इस पे एक सर्टेन सेटअप कमांड है, राइट, एंड देन यहाँ पे फॉर्मूला बार भी है इसके अंदर, राइट। एक्सेल में जैसे एक फॉर्मूला बार होता है उसी टाइप से यहाँ पे भी है, राइट। मुझे एक सर्टेन फंक्शन इंसर्ट करना है, देखो यहाँ पे जैसे हमने इस पे इंसर्ट किया, राइट, एक इंसर्ट हो गया ये कस्टम वन, दिस इज समथिंग राइट, ये जस्ट इंसर्टेड, राइट। बट मुझे इसको यूज नहीं करना है, आई जस्ट रिमूव दिस। यानी कि पावर क्वेरी में जो भी आप काम करोगे, राइट, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, सारे के सारे स्टेप को ये रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी। एंड अभी तक जो हमने काम किया है उसको भी एज ए कोड ये स्टोर कर लिया है, राइट। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में कुछ दिख रहा है, हमने तो कुछ लिखा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे ये स्टोर कर लिया, राइट। इसको मुझे देखना है कि क्या है ये, तो हम जाएंगे यहाँ पे होम के अंदर, एडवांस एडिटर यहाँ पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड यहाँ पे देखोगे तो इसने स्टोर किया है ये टू थिंग्स, राइट। हियर वी हैव टू ब्लॉक, वन इज लेट एंड इन, राइट। लेट ब्लॉक में क्या होता है कि सारे सारे स्टेप्स ये राइट डिफाइन होता है यहाँ पे, right? जो भी आप काम कर रहे हो सारे सारे स्टेप को ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है, एंड देन इट जस्ट वर्क अकॉर्डिंगली हियर, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, राइट। यानी कि लेट में सबसे देखो, सबसे पहले इसने वेरिएबल बनाया सोर्स, सोर्स के अंदर इसने क्या किया, यहाँ पे फाइल का पाथ पिक किया एंड दैट्स इट, राइट। जो भी आपका है, यहाँ पे वर्कबुक था तो वर्कबुक लिया इसने, राइट। पीडीएफ होता तो पीडीएफ लेता, राइट। यदि सीएसवी होता या टेक्स्ट फाइल होता देन अकॉर्डिंगली इट जस्ट राइट पिक द नेम दैट। देन सेकेंड वेरिएबल इसने बोला कि सीट वन डॉट सीट, राइट। इसका सोर्स है, काइंड क्या है, सीट है, काइंड है, और इसमें डेटा उठाओ, डेटा इसने यहाँ से नेविगेट कर दिया, सेकंड वाला पार्ट। एंड थर्ड में इसने हेडर बोला कि जितने भी कॉलम्स इसमें आ रहे हैं उसका फर्स्ट रो एज ए हेडर कंसीडर कर लो, राइट। सो नाउ इट हैज कंसीडर द हेडर हियर। देन जितने भी कॉलम्स इसने आईडी ट्रांसफॉर्म होके आया, राइट, उन सबका तुम क्या करो, टाइप चेंज कर दो। तो हर एक का देखो, हर एक का टाइप यहाँ पे चेंज है, राइट, यहाँ से हर एक का टाइप यहाँ से चेंज हो गया, राइट। एंड देन सबसे लास्ट में क्या किया, सबसे लास्ट वाला जो वेरिएबल है उसको रिटर्न कर दिया इसके अंदर, इनके अंदर, एंड ये सारे के सारे कोड जो आपको दिख रहे हैं, राइट, ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमा। बट लास्ट वाला जो है उसमें कुछ भी नहीं है, राइट, इसमें आपको कॉमा नहीं मिलेगा सबसे लास्ट वाला में। इन ब्लॉक के ठीक पहले जो है उसमें कॉमा नहीं है, बट उसके ऊपर, राइट, जितने भी हम कोड लिखेंगे, जितने भी ब्लॉक्स हमें मिलेंगे, हर एक ब्लॉक में यहाँ पे हमें कॉमा मिल जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, राइट, आउटपुट दैट इज इन ऑर्डर, राइट। बट इसी को मैं यदि चेंज करता हूँ, इसके ऑर्डर को यदि मैं चेंज कर देता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे अभी आपको सारा का सारा स्टेप दिख रहा है, सोर्स, नेविगेशन, प्रॉम्प्ट हेडर, चेंज टाइप, राइट।
मैंने क्या किया, इसका एक जो पोजीशन राइट, जो नेविगेशन का पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, राइट। मैंने क्या किया, सबसे लास्ट वाला जो है इसको कट किया मैंने यहाँ से, राइट। आई जस्ट कट दिस, और इसको सबसे ऊपर लेकर चले जाते हैं, यहाँ पे चले गए। देन मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, कॉमा लगाया, सबसे लास्ट वाला जो कॉमा था उसको हटा दिया, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो था सबसे फर्स्ट बना दिया, राइट। मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल का नेम भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज छोड़ रहा हूँ इसको। देन मैंने यहाँ पे लिखा डन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डन, अब देखो क्या हुआ, काम तो ये वही कर रहा है, राइट, बट यहाँ पे जो स्टेप्स था दैट इज राइट रिमूव, क्योंकि हमने क्या किया, उसका ऑर्डरिंग जो था कोड का विच चेंज, राइट। तो दैट्स व्हाई हियर वी आर नॉट सीइंग द स्टेप्स। अब फिर से मुझे इसको ऑर्डर में लेकर आना है, एडिट दिस एंड देन कॉपी करके राइट सबसे लास्ट वाला कट किया हमने यहाँ से, एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। कॉमा हटा देंगे, कॉमा लगा देंगे, नाउ वी आर डन। अब इसको हम जैसे डन करेंगे, इस सारे के सारे स्टेप यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो इन दिस वे इट वर्क्स, राइट। जो एडवांस एडिटर में हम दिख रहा है, राइट, वो सारे के सारे स्टेप को कैप्चर कर रहा है, right? उसको हम यदि उल्टा पुल्टा कर भी देंगे, राइट, देन स्टिल जो टास्क है वो हमारा हो जाएगा, राइट, बट ये स्टेप्स हमें नहीं दिखेंगे, राइट। हर एक जो स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड है, किसी भी स्टेप को मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, राइट। वो वाला काम हम वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, राइट, जब एक बार हमने उसको चेंज कर दिया, राइट। नाउ अगेन आई जस्ट मूव अहेड, राइट। तो ये जो डिफरेंट टैब्स है, राइट, इसी में देखो आप जैसे होम टैब में है, राइट, देन हियर होम टैब से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को पिक कर सकते हैं, राइट। अभी हमने पिक किया एक्सेल से, मुझे एसक्यूएल सर्वर से डेटा पिक करना है, देन वी विल पिक द डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर्स टू, राइट। टेक्स्ट CSV फाइल यदि हमारे पास है, वहां से डेटा पिक करना, देन इवन वी कैन पिक द डेटा फ्रॉम देयर टू। वेब से डेटा पिक करना है, देन इवन वी कैन पिक द डेटा फ्रॉम वेब ऑल्सो, वेबसाइट है तो वहां से भी डेटा को पिक कर सकते हैं। So here we write lots of right options available and then from there we can just pick the data. Right. Suppose मुझे डेटा जो पिक करना है PDF फाइल से भी पिक करना है. So here is the PDF फाइल and मुझे इस वाले डेटा को पिक करना है. Right. I'll click on this. अब ये क्या करेगा? ये ओपन करेगा उस PDF फाइल को. Right. So here we have PDF फाइल. Right. Having some tables available. Right. And ये जो टेबल है वो फिल्म के बारे में है, मूवीज के बारे में, डिफरेंट ईयर में जो मूवी रिलीज हुआ था उसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, राइट। एक एक करके हम एक बार डेटा देख लेते हैं इसमें क्या क्या डेटा है एंड किस वाले टेबल को हमें पिक करना है। तो आई राइट फर्स्ट रिव्यू दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दिस वन, राइट। ये जो डेटा है रेटरी एडमिशन कब हुआ, एडमिशन 2020 कितने हुए एंड सो, राइट, ये इन्फॉर्मेशन हमें पिक करना है। तो जस्ट कॉपी दिस, ओके कर देते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, राइट। सो दिस डेटा इज ऑल्सो लोडेड हेयर, ठीक है। टेबल 00 इसने यहाँ पे इसका नेम दे दिया, टेबल 04 पेज 5 का है, तो मैंने इसका दे दिया यहाँ पे राइट मूवी या फिर फिल्म्स, राइट। एंड यहाँ पे भी जब ये लोड हुआ है देन अगेन यू सी द सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स, सॉरी कोड हेयर, यानी जो कोड जनरेट करता है इस कोड को हम लोग बोलते हैं मैशअप लैंग्वेज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एम लैंग्वेज कोड। यस। अब इसमें जाओगे सोर्स, जब वर्कबुक हमने लोड किया था तो वर्कबुक का क्या आ रहा था, जब पीडीएफ हमने लोड किया तो पीडीएफ डॉट टेबल्स, राइट, एंड पीडीएफ के सारे सारे टेबल्स को ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रहा है, राइट। इन दिस वे इट इज जस्ट वर्किंग है, राइट। देन नेक्स्ट, राइट, सपोज मुझे यहाँ पे डेटा खुद से बनाना है, राइट, मेरे पास कुछ फैक्ट इन्फॉर्मेशन है एंड डेटा मुझे बनाना है, राइट। देन इवन वी कैन क्रिएट डेटा ऑल्सो, राइट। हियर आई जस्ट क्लिक ऑन इंटर डेटा, ठीक है। जैसे जैसे क्लिक करूंगा इंटर डेटा, नाउ वी कैन क्रिएट हियर कॉलम, जितना क्रिएट करना है कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे 3 कॉलम्स क्रिएट करना है, 4 कॉलम्स क्रिएट करना है, राइट। देन वी कैन क्रिएट, सपोज हमने यहाँ पे लिखा था पहले सीरियल नंबर, राइट, serial number, then I'll say that here we have the value 1, then 2, then 3, then 4, then 5, right। then हमने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं P01, P02, P P00,
थ्री, राइट, एंड देन P0 4 एंड 5, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कोड यहाँ पे जनरेट कर लेंगे, राइट। 4, देन इसी तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे P05, राइट। देन यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। और इसमें हम ले लेंगे जो डेटा हमारे पास है, कुछ भी ले लो यहाँ पे, राइट। हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट, देन हम लिखते हैं इस साउथ नॉर्थ, एंड इसको हम ले लेते हैं टेस्ट, कुछ भी लिख दो टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया वैल्यू, एंड इसमें हम दे देते हैं 500, 300, 600, राइट। एक तरीके डेटा हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, राइट। यानी कि पावर बीआई के अंदर सपोज मुझे अपना एक डेटा बनाना भी है, राइट, फॉर एनालिसिस पर्पस, देन इवन वी कैन डू दैट। इसका नेम हम देते हैं, दैट इज फैक्ट टेबल, फैक्ट टेबल, राइट। Now we just click OK, and here we have even generated a table for this two, right। आ गया यहाँ पे फैक्ट टेबल। अब इसमें भी देखो स्टेप है, ठीक है। इसका हम देखें कोड, तो कोड पे आओगे, देन here you see the code, right, table dot from rows, and then here you the json write file, right, using that it has generated this, पूरा json ले लिया इसने वहां से, right, and it is generated the value accordingly, ठीक है। देन यानी कि हम ये कोड लिख नहीं रहे हैं, बट इसने सिस्टम ने क्या किया, खुद से जनरेट कर दिया, राइट। इफ यू क्लिक हियर सोर्स, सोर्स में देखो ये टेबल वही है जो हमने जनरेट किया था, लिखा था वही, एंड देन इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। तो मुझे और भी कॉलम इंसर्ट करना है, देन आई कैन जस्ट लाइक डू दैट टू, राइट। इस तरीके से आप रोज इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, राइट। यू कैन जस्ट डू लॉट्स ऑफ थिंग हियर। नाउ अब आते हैं हम यहाँ पे इंटर डेटा के बाद ये डेटा सोर्स सेटिंग, राइट। एक सर्टेन जो डेटा सोर्स है उसमें हमें क्या क्या चाहिए, राइट। सो वी कैन इवन परफॉर्म द सेटिंग आल्सो, राइट। डेटा सोर्स इन करंट फाइल, ग्लोबल परमिशन क्या क्या इसका है, राइट। सी दिस इज समथिंग वी राइट हियर वी हैव द सम डेटा सोर्स ऑलरेडी हमने इसको लोड किया था। करंट में जो भी डेटा सोर्स है उसका यहाँ पे आ रहा है, राइट। चेंज सोर्स, एक्सपोर्ट पीबीआई टीएस, एडिट परमिशन, क्लियर परमिशन, राइट। सपोज हम हमारे पास जो डेटा सोर्स है, राइट, उसमें कोई परमिशन उसमें ऑलरेडी एडेड है, राइट, बट इसमें अभी कोई भी परमिशन ऐसा एडेड है नहीं। बट सपोज यदि हमारे पास है, जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं, तो उस केस में यदि हमें एडिट करना है परमिशन को, या फिर कुछ और ऐड करना है, देन वी कैन डू दैट। तो सपोज मैंने इस पे आया, एडिट किया, नाउ हियर वी राइट प्राइवेसी, प्राइवेसी लेवल नन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। बट मुझे कुछ चेंज करना है, पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशनल, प्राइवेट, राइट। तो इवन वी कैन डू दिस टू, राइट। सपोज मैं इसको पब्लिक पब्लिक डोमेन पे लेकर जाना है मुझे, मैंने इसको पब्लिक कर दिया, आई क्लिक ओके, नाउ वी आर डन। ये परमिशन है, मुझे क्लियर करना है, जो भी परमिशन मैंने लगाया उसको क्लियर कर देना है, क्लिक क्लियर, राइट। एंड ये क्या करेगा, परमिशन जो है क्लियर कर देगा। फिर से मैं एडिट पे आऊंगा, एडिट पे आऊंगा, एंड देन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा नन, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है मैनेज पैरामीटर्स, राइट। इसमें भी डायनामिक डेटा सिलेक्शन यदि करना है, राइट, देन वी कैन जस्ट यूज दिस ऑप्शन आल्सो, राइट। न्यू पैरामीटर, आई क्लिक किया न्यू पैरामीटर, एंड देन पैरामीटर हम क्रिएट कर सकते हैं जस्ट फॉर आवर रिक्वायरमेंट, एंड इसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं डायनामिक चीज़ों को बनाने के लिए। सपोज मुझे यहाँ पे एड्रेस स्टोर करना है, सॉरी पाथ स्टोर करना है, एंड देन पैरामीटर के बेसिस पे मुझे पाथ को ओपन करना है एवरी टाइम, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे पाथ को स्टोर कर सकते हैं इसका यूज करके, देन वी कैन राइट इवन यूज दिस वन। so here we have right different options available to create these kind of parameter। सबसे पहले any है, फिर decimal number है, फिर date and time है, फिर date है, फिर time है, फिर date and time zone, duration, text, right। so we have lots of things right available to create parameter। इसको हम लोग कवर करेंगे बट आवर इन नेक्स्ट सेशन। तो प्रीव्यू है, राइट, उसको प्रीव्यू को देखना है हमें, देन वी कैन राइट डू दैट टू। सपोज हमने कुछ डेटा में डेटा था हमारा, डेटा लोड किया, एंड उसमें कुछ चेंजेस था, राइट। चेंज करने के बाद फिर से हम उसको रिफ्रेश करके रिफ्रेश व्यू देखना है,
then we can I do from here, right? Then next your properties, right? Properties के अंदर again we see the orders here, then कुछ यदि हमें कुछ लिखना है, right? Then we can just write type here some item, कुछ इस क्वेरी के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन और भी देना है, then we can write do that too, right? Enable load to report, right? अब इसमें देखो प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट ही क्या करेगा, रिपोर्ट में लोड हो जाएगा, बट सपोज मुझे लोड नहीं करवाना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब इसको क्लोज करूँ तो ये जो ऑर्डर्स वाला फाइल है ये रिपोर्ट में हमारे नहीं जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इनेबल लोड टू रिपोर्ट इसको हटा देंगे, अनचेक कर देंगे, देन हम क्लिक कर देंगे ओके। जैसे इसको क्लिक करोगे इसका जो साइन है वो इटैलिक हो जाएगा, राइट? देखो यहाँ पे फेड हो गया ये, हाँ। अब जब हम क्लोज करके लोड करेंगे, राइट, लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन सा डेटा आता है, देखो ऑर्डर्स नहीं आया, राइट? यानी कि जिस डेटा को हमें लोड करवाना है सिर्फ वही डेटा आएगा, जिसको हमें लोड नहीं करना है दैट डेटा विल नॉट राइट कम। जस्ट क्लिक हियर, देन क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट वर्क हियर, राइट? अब यहाँ पे ऑर्डर्स आपका है, इसका मुझे फिर से लोड करवाना है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, देन इसका जो प्रॉपर्टी है उसको एनेबल कर देंगे, एंड जस्ट क्लिक ओके। नाउ वी आर, अब हम जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फाइल भी चला जाएगा। तो ये सारा का कंट्रोल हमारे पास है, राइट? यहीं पे पावर क्वेरी सेक्शन में किस डेटा को लेकर जाना है वहाँ पे, किस डेटा को नहीं लेकर जाना है, राइट? किसका कॉपी हमें रखना है, किसका कॉपी हमें नहीं रखना है, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स राइट वी कैन डू, राइट? देन इसी पे आ जाओगे आप, देन इसी के एडवांस एडिटर हमने देख लिया था। नेक्स्ट है हम मैनेज, जस्ट क्लिक ऑन दिस, और सपोज मुझे यहाँ पे जो टेबल है, राइट, उसी को उसको डिलीट करना है, देन वी कैन डिलीट दिस, डुप्लीकेट करना है, देन वी कैन परफॉर्म हियर द डुप्लीकेट आल्सो, राइट? एंड रेफरेंस यहाँ पे है तो रेफरेंस भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अपने रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक, इसने क्या किया कि रेफरेंस टेबल क्रिएट कर दिया उसके लिए, इसको उठा के इसने एक रेफरेंस टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट? एंड दिस इज समथिंग एज रिलेटेड टेबल। अब इसमें मैं जो भी ऑपरेशन करना चाहूँ आई कैन परफॉर्म हियर, राइट? सपोज मुझे यहाँ पे कुछ रोज हैं उसको रिमूव करना है, राइट? तो हम रिमूव रोज को रिमूव कर सकते हैं, राइट? या कीप रोज, रिमूव रोज, राइट? रोज भी रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ पे। सपोज मुझे यहाँ पे कॉलम्स को रिमूव करना है तो मैंने बोला कि ठीक है कॉलम को रिमूव कर लो, टिप मोड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, एंड आई जस्ट राइट पिक द टिप मोड एंड region, टिप मोड region, एंड देन कैटेगरी आई पिक एंड सेल्स ले लेते हैं यहाँ पे, राइट? मैंने बोला कि ठीक है इसका क्या करो तुम कॉलम को रिमूव कर दो, राइट? तो यहाँ पे बोलेंगे रिमूव अदर्स कॉलम्स, आई क्लिक हियर। अब जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया था उस कॉलम को छोड़ के तो दूसरे जितने भी कॉलम्स है सबको इसने रिमूव कर दिया, राइट? नाउ वी आर डन। अब मुझे क्या करना है इसमें, इसमें से डुप्लीकेट हटाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट इसको हटा सकते हैं, यानी कि डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन वाला टास्क है वी कैन डू इन हियर इन पावर क्वेरी सेक्शन, राइट? यहीं पे हम डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से करते हैं, एवरीथिंग राइट वी कैन जस्ट डू हियर, राइट? सेलेक्ट किया हमें, सिर्फ मोड, रीजन है, कैटेगरी है, सेल्स है, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू, ठीक है? अब आते हो आप यहाँ पे, राइट? देन हियर वी हैव द ऑप्शन टू, राइट, टेक्स्ट वाले पार्ट पे, राइट? देन टेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक डेटा टाइप चेंज करना है किसी का, देन यू कैन राइट परफॉर्म द डेटा टाइप चेंज आल्सो, राइट? कॉलम को स्प्लिट करना है, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आ रहा है, राइट? मुझे क्या करना है, इसको हटा देना है, यानी कि नहीं नहीं, स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है एक सर्टेन डेलीमीटर से। यहाँ पे आ रहा है बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, एंड जिस तरीके से भी इसको स्प्लिट करना है इवन यू कैन परफॉर्म हियर एट दैट पार्ट टू, राइट? अब आते हैं हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, राइट? एंड इसी में आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट पे।
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट पे आओगे, राइट। देन हियर वी हैव ऑप्शन 2, राइट, परफॉर्म सर्टेन टास्क आल्सो, राइट। तो बाय ग्रुप बाय, राइट, सपोज मुझे यहाँ पे सारा का डेटा शो करना है, बट ग्रुपिंग राइट सर्टेन लेवल, राइट। मैंने बोला कि ठीक है, रीजन के लेवल पे ग्रुप करके देन इन्फॉर्मेशन बताओ, राइट। रीजन के लेवल पे ग्रुप करके जो रीजन का टोटल है, राइट, वो इन्फॉर्मेशन हमें दो, राइट। हमने रीजन है इसको दोनों सेलेक्ट किया, देन वी क्लिक ऑन ग्रुप बाय, राइट। नाउ जैसे इसको ग्रुपिंग करेंगे, राइट, इट इज दैट ग्रुप एडवांस रीजन देन सेल्स, राइट। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे काउंट नहीं करना है इसको, राइट। इस पे तुम रिटर्न करो हमें सम ऑफ, राइट, सिप मोड, ठीक है, सम ऑफ सिप मोड नहीं सेल्स, राइट। एंड हमने बोला यहाँ पे टोटल, टोटल सेल्स। एंड यहाँ पे जो ग्रुपिंग करेंगे हम, राइट, वी जस्ट चेंज दिस टू सिप मोड, रीजन बाय सिप मोड, एंड देन वी जस्ट गेट द एग्रीगेटेड sum. Then I click OK. Now we are done. And see, here we have the information. साउथ का, वेस्ट का, राइट, एंड देन हर एक जो ग्रुपिंग, राइट, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, एग्रीगेट करके वैल्यू हमें दे दिया, राइट, एट दिस लेवल, ठीक है। इस तरीके से अब ये भी जो काम कर रहे हो आप, राइट, दैट इज ऑल्सो एडेड हियर, दिस टास्क इज ऑल्सो एडेड हियर। यूज फर्स्ट रो एज हेडर ऑलरेडी हमने पिक कर लिया है। देन इस डेटा को हमें ट्रांसपोज करना है, राइट। ट्रांसपोज करने के लिए अगेन हियर बिहेवियर सर्टेन कमांड, राइट, जैसे पे क्लिक करोगे, राइट, इट विल जस्ट गेट ट्रांसपोज। रो जो था वो कॉलम में चला गया, कॉलम जो था दैट वाज राइट इन रोज हियर, राइट। देन आई जस्ट राइट रिमूव दिस, तो मुझे नहीं ट्रांसपोज करना है, राइट। देन मुझे इसके रोज को रिवर्स करना है, सो हियर वी राइट ऑप्शन टू इवन रिवर्स द रोज, आई क्लिक हियर, राइट। नाउ रोज आर रिवर्स, राइट, ऊपर था वो नीचे चला गया, नीचे जो था वो ऊपर चला गया, राइट। इवन आई जस्ट रिमूव दिस, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। देन नेक्स्ट, टोटल रोज काउंट करना है मुझे, right? ये सारे सारे काम जो हम कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, जो कमांड्स अवेलेबल है उसी से, कहीं पे भी हम कोड नहीं लिख रहे हैं एक लाइन का भी। काउंट रोज क्लिक किया हमें, नाउ इट इज रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज इन इट, राइट। तो फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। देन नेक्स्ट अगेन लेट्स गो ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। देन डेटा टाइप डिटेक्ट करने के, डेटा टाइप हमने ऑलरेडी देख लिया था। देन सपोज कोई कॉलम है, राइट, उसको मुझे रीनेम करना है, देन इवन वी कैन डू दैट टू। यहाँ से आपके पास ऑप्शन है जस्ट टू रीनेम द कॉलम हेडर, राइट। मुझे नहीं करना है, आई क्लिक समवेयर एल्स। अब मुझे इसमें से कुछ वैल्यूज है उसको रिप्लेस करवाना है, राइट, देन इवन वी कैन डू दैट टू, राइट। यहाँ पे जाओगे, दैट विल अलाउ यू टू राइट रिप्लेस द सर्टेन वैल्यू, राइट। जैसे कि सेम डे है, सेम डे को मुझे कुछ और लिखना है, राइट, इसको हमें कुछ और बनाना है, देन वी कैन जस्ट डू दैट टू, राइट। देन नेक्स्ट है फिल अप एंड फिल डाउन, सेम वैल्यू है, कुछ ब्लैंक हमारे पास आ रहा है, राइट, एंड देन उसके इसमें यदि हमें कुछ राइट फिल करवाना है, देन वी कैन जस्ट डू दैट, राइट। सो नेक्स्ट है द पाइवट कॉलम, हमें क्लिक करेंगे। नाउ आई राइट कन्वर्ट द सेम इन राइट पाइवटिंग, सो हियर जस्ट पिक द कुछ हम ऐड कर, हाँ, पाइवटिंग कर रहे हैं हम सिप मोड पे, राइट। आई जस्ट क्लिक हियर एंड आई से दैट काउंट मिनिमम मैक्सिमम, राइट, just give this as a count here, right? I'll just click OK. Now it is right converted into pivoting mode में, ठीक है। अब जो डेटा आपका है दैट इज इन पाइवट मोड, राइट। साउथ का कितना टोटल है, वेस्ट का टोटल कितना है, ईस्ट का कितना टोटल है, राइट। दैट इंफॉर्मेशन, दैट लेवल इंफॉर्मेशन वी आर राइट हियर गेटिंग, राइट। हर एक के केस में इट इज जस्ट गिविंग अस द टोटल सेल्स एंड देन इसका काउंट कितना है, ऑल दीज थिंग्स, राइट, इट इज जस्ट रिटर्निंग टू यू। And again let's close this, right, now we are done। then unpivot columns, right, तो इस केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड मुझे क्या करना है, पहले पाइवट के केस में क्या हुआ कि डेटा जो था कॉलम में चला गया था, राइट। जब अनपाइवट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल आई गो ऑन टू रोज, राइट। अनपाइवट कॉलम, अनपाइवट अदर कॉलम्स, अनपाइवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स, राइट। तो मैंने बोला कि ठीक है, अनपाइवट तुम ओनली सिलेक्टेड कॉलम करो। नाउ सी इट वैल्यूज है राइट मूव्ड हियर, attribute, the ship mode, and then हर एक केस में it is just right giving us the ship mode here, second class, third class and so on, right, because हमने दो कॉलम को वहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन टास्क हम कहाँ पे कर रहे हैं, पावर क्वेरी के अंदर, राइट, विदाउट कोड,
right? Here we just use these different set of commands. Then मुझे मूव करना है, राइट? देन यू कैन जस्ट मूव द डेटा ऑल्सो, राइट? मूव द कॉलम ऑल्सो, जिस तरफ मूव करना है यू कैन मूव दैट, लेफ्ट करना है, राइट करना है, बिगनिंग करना है, एंड करना है, राइट? देन यू कैन जस्ट, सपोज मुझे इसको एंड में मूव करना है, यू कैन मूव द सेम, राइट? इन एंड। अब जो डेटा हमारे पास है, सपोज ये वाला है, राइट? मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो राइट वी कैन कन्वर्ट द सेम इन लिस्ट ऑल्सो, राइट? नाउ ये द लिस्ट, राइट? अब हाँ, सिर्फ यही आएगा। मुझे इसको रिमूव डुप्लीकेट करना था, मैंने इसको हटा दिया, राइट? नाउ हियर वी हैव ओनली राइट दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल। रिवर्स करना है, रिवर्स कर सकते हैं इसमें आइटम को, राइट? एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट, राइट? अगेन आई जस्ट मूव अहेड, राइट? तो ये सारे सारे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं, राइट? यू कैन राइट पिक द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली हियर, राइट? फ्रॉम हियर, ठीक है? अब इस केस में क्या है कि मुझे इसको लोड नहीं करवाना है, राइट? मुझे सिर्फ इसी को लोड करना है, राइट? देन हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे इस पे एंड इंक्लूड, राइट? एनेबल लोड को अनचेक कर देंगे, दैट्स इट, राइट? दूसरा प्लेस कहाँ पे था? होम के अंदर, प्रॉपर्टीज, एंड फ्रॉम हियर आल्सो, राइट? वी कैन जस्ट enable load on check कर देंगे एंड दैट्स इट, राइट? इन दिस वे इट जस्ट वर्क, राइट? यहाँ पे जाओगे होम पे, जस्ट राइट क्लोज एंड अप्लाई, राइट? जैसे क्लोज अप्लाई करेंगे सारे सारे टेबल यहाँ पे आ जाएंगे, फैक्ट टेबल, फिल्म टेबल, राइट? हमने अनलोड उसको हटा दिया था, लेट्स सी राइट इफ इट इज दैट इज कमिंग और नॉट। देखो हटाया नहीं था, दैट्स इट इज कमिंग ऑर्डर टू वाला। बट मैं यदि इसको हटा देता हूँ रिपोर्ट के अंदर से, इसको मुझे लोड नहीं करना है, सो आई राइट अनचेक, इनेबल लोड को अनचेक कर देंगे, राइट? नाउ कंटिन्यू, नाउ वी आर डन। अब यहाँ पे जाओगे, रिफ्रेश कर देते हैं इसको हम, एंड देन फिर से इसको हम लोड करते हैं। ठीक है? अब जैसे हमने वहाँ पे एनेबल लोड को हटाया, राइट? नाउ वी आर गेटिंग ओनली द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, राइट? तो पावर क्वेरी के अंदर हमारा मेन जो काम क्या होता है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू, राइट? We can just perform the removing and extraneous, right? Extraneous columns, rows or blanks, right? डेटा आ रहा है हमारे पास, एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, रोज एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट? देन वी कैन रिमूव दैट। कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप पहले जो हम लोड किया हमने डेटा, तो उसमें था पहले कुछ और, बट मुझे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इन दीज, राइट? देन कॉलम कैन बी स्प्लिटेड और मर्ज, राइट? स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल में, या फिर उसको हम मर्ज भी कर सकते हैं एक में, देखें। देन न्यू कंप्यूटर कॉलम्स कैन बी एडेड, राइट? कुछ और भी हमें ऐड करना है कॉलम, देन वी कैन जस्ट ऐड आल्सो, राइट? इन पावर क्वेरी सेक्शन, राइट? तो लेट्स सी हाउ दिस पावर क्वेरी वर्क्स, राइट? ये क्या करता है, डिफरेंट डेटा सोर्सेस है, राइट? दैट कैन बी द डेटा लेक, डेटा बस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर, कहीं से भी डेटा को लेकर आएगा, राइट? देन व्हाट विल डू, राइट? इट विल जस्ट कम्युनिकेट बोथ वे, दोनों तरीके से वर्क करता है, राइट? And it will try to load the data in Power BI engine, right? Directly जो भी ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, राइट? वो वहाँ पे आ जाएगा, राइट? एंड वी कैन परफॉर्म द डेटा मैनेजमेंट टास्क हियर, राइट? क्लीन अप वाला जो टास्क है, ETL वाला टास्क, वी कैन जस्ट परफॉर्म हियर, राइट? तो की फीचर्स ऑफ पावर क्वेरी है, वी हैव कनेक्टिविटी टू वेराइटी ऑफ डेटा सोर्स, राइट? ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में देखा था कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से कनेक्ट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई, राइट? एंड जो पावर क्वेरी है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एक्सेल ऑल्सो, राइट? सपोज आपने पावर बीआई भी यूज नहीं किया, फिर पावर बीआई ओपन होने में इशू कर रहा है, राइट? देन फिर भी आप इसको लर्न कर सकते हो एक्सेल के अंदर ही, पावर क्वेरी के सेक्शन में जाके यू कैन ट्राई टू परफॉर्म द, राइट, ऑल दोज टास्क उसको
डेटा अपलोड कर सकते हो, राइट, दैन क्लीन अप कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स, राइट, यू कैन जस्ट डू देयर also, right? Combining table, make your own functions, right? Then so we can just do lots of things in Power Query section. Okay. अब ये जो डेटा है यहीं से हम लोग जाते हैं कहाँ पे, पावर क्वेरी सेक्शन पे, राइट. ट्रांसफॉर्म डेटा, देन फ्रॉम हियर वी कैन जस्ट मूव टू पावर क्वेरी. देन here with a complete interface of Power Query here, right? तो Power Query सबसे पहले हमने बोला कि this is something, right? Here we have the tabs. Then under tabs here we have, right, just to pick the data source from different data sources. Then it will just generate a query here. Query में फिर हमें यहाँ पे डेटा दिखेगा नीचे, इसका थर्ड वाला पार्ट है, that is something we are seeing the data here, right? Now on Power Query tab, right? Power Query tab, we have common, we have these tasks, right? हमने ऑलरेडी टास्क देख लिया था, उसमें से कुछ टास्क हमने ऑलरेडी परफॉर्म भी करके देख लिया था. ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, give you access to popular data transform activities like column can be added or removed, modified data types, then column division, other data driven task includes, right? ये सारे सारे जो टास्क है, सारे सारे इंफॉर्मेशन we can write pick and then we can fill, right? We can perform the transformation, right, of just to achieve these tasks also, right? डेटा को मॉडिफाई करना है, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा आ रहा था, राइट, डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, so even we can perform here, right, these tasks also. So this is, right, something we have, right, Power Query in Power BI, right? तो थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग लर्न करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट सेशन, राइट. आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं. चल रहा था ना, यस. आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, राइट. इन नेक्स्ट सेशन इट विल जस्ट यूज मोर डेटा सोर्सेज एंड देन फिर इस पे जो कमांड पे अवेलेबल है, ये जो कमांड यहाँ पे दिख रहे हैं इसके अंदर, राइट, विल जस्ट लर्न ऑल्सो. उसको भी हम लोग देखेंगे एक बार कि किस तरीके से ये जो डिफरेंट कमांड्स हैं उसको हम लोग यूज करते हैं. जैसे ट्रांसफॉर्म के अंदर है, राइट, हियर यू विल सी द डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हियर, कीप रोज, रिमूव रोज, स्प्लिट, ग्रुप बाय. हाँ, देन इसी के अंदर देखो कि ऐड कॉलम भी सेम टाइप का कमांड है एंड ट्रांसफॉर्म में भी सेम टाइप का कमांड, राइट. बट इन दोनों का क्या मतलब है, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स वी जस्ट कवरिंग इन आवर, राइट, नेक्स्ट सेशन. ऑल्दो इसमें विजन लर्निंग भी है, राइट, देन एजूर मशीन लर्निंग भी है, लॉट्स ऑफ थिंग इन पावर बीआई टू, राइट. बट सारा का सारा कवर करना इज नॉट पॉसिबल. Okay, so that's it for today. I'll share that file, right, जो है